कितनी कहानियां हैं ना हमारे आसपास, फिल्मों से जुड़ी हुई, जिंदगी से जुड़ी हुई। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और पंकज जीना पॉडकास्ट में हर रोज हम वो किस्से लेकर के आते हैं जो हमारे आसपास बिखरे हुए हैं। आज का जो किस्सा है वो आपको कॉलेज की दुनिया में ले जाएगा। आपने अपने कॉलेज के वक्त को बिताया होगा तो आप आज के किस्से से जुड़ पाएंगे और आपको लगेगा कि शायद कहीं ना कहीं आपकी भी कहानी है अगर आपने उस दौर को जिया है। तो चलिए कॉलेज के सफ़र के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के पॉडकास्ट का नाम है कॉलेज वाली मोहब्बत। लड़की को शाहरुख खान पसंद था और लड़के को वो लड़की। दोनों एक दूसरे से पहली बार कॉलेज में मिले थे। वैसे पहली नज़र का प्यार जैसी कोई चीज़ है नहीं दुनिया में, लेकिन फिर भी लड़के को उसे देखते ही उससे इश्क हो गया। लड़का अपना आई कार्ड बनाने के लिए लाइन में खड़ा था। उसके ठीक बगल में एक लड़कियों की लाइन थी। वहीं दिखी थी उसे वो पहली बार। लंबे घुंघराले बाल, आंखों में नज़र वाला चश्मा, हल्का मेकअप और नीले रंग की डेनिम जीन्स के साथ लखनवी कुर्ता। कॉलेज का फर्स्ट ईयर ना आपके अंदर बहुत सी उम्मीदें भरकर आपको एक नई दुनिया से मिलवाता है। इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके हिस्से में आती हैं। पहली बार बनने वाले नए दोस्त, पहली मोहब्बत, करियर की पहली सीढ़ी, पहली बार टूटता दिल, कुल मिलाकर अनुभव की पहली सीढ़ी है आपका कॉलेज। लड़का उस दिन उसे नज़र भर के देख लेना चाहता था, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। लाइन आगे बढ़ती जा रही थी और वक्त निकलता जा रहा था। लड़के ने चोर नज़रों से कई बार देखा लड़की को, और उस दिन कॉलेज की वो जगह गवाह है कि लड़का कितना ज़्यादा घबराया हुआ था। थोड़ी देर में दोनों का नंबर आ गया। लड़के ने चुपके से लड़की का नाम पढ़ लिया। लड़के के दोस्त तो उसे उसके नाम से बुला ही रहे थे। लड़के को अफसोस तो बहुत था बात न कर पाने का, लेकिन उसे तसल्ली इस बात की थी कि वो भी उसी क्लास में उसके साथ पढ़ेगी। इश्क ना बड़े कमाल की चीज़ है। दीवाने दिल पर ऐसा असर कर जाता है कि अच्छा खासा आदमी भी मोहब्बत में दीवाना हो जाता है। अगले दिन लड़का वक्त से पहले कॉलेज पहुंच गया। उसे उस लड़की से बात करनी थी। जब उसके दोस्त उसके आसपास ना हो वही मौका सबसे बेहतर होगा। दोस्त कहाँ समझते हैं यार दिल की बातें, उन्हें कुछ कहो वो तो मजाक में उड़ा देते हैं सब। लड़का भी शेयर करना चाहता था अपने दिल की बात, लेकिन वो अपने दोस्तों को अच्छे से जानता था। इसलिए उसने ट्राई किया कि उसके दोस्तों को कोई खबर ही ना हो। लड़की अपनी एक दोस्त के साथ क्लास में आई तो लड़के ने हिम्मत जुटाकर उसको देखते ही उससे पूछा, अरे आप भी इसी क्लास में हैं? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके साथ वाली दोस्त ने कहा, बोल तो ऐसे रहो जैसे कल तुमने देखा ही नहीं। लड़की की नजरें लड़की की दोस्त की तरफ नहीं थी, लेकिन उसकी बात से वो झेप गया। उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप क्लास से बाहर निकल गया। चोरी पकड़ी गई थी लड़के की। अब लड़की से नजरें मिलाना मुश्किल हो रहा था। उसने पहली क्लास बंक की, तब तक उसके दोस्त भी कॉलेज आ गए। दोस्तों ने पहले दिन कॉलेज को एंजॉय करने का सोचा और वो सब पूरे दिन घूमते रहे। लड़के के लिए भी अच्छा था कि उसे लड़की से मिलना नहीं पड़ेगा। और शाम जब वो घर पहुंचा तो उसने फेसबुक पर एक मैसेज देखा। मैसेज देखकर लड़के की धड़कनें बढ़ गई। स्क्रीन पर लड़की का नाम दिख रहा था और साथ में दिख रहे थे कुछ मैसेजेस। डरते डरते उसने मैसेंजर को खोला। लड़की ने मैसेज किया था, वैसे आज के लिए सॉरी, मेरी दोस्त ना मुझे लेकर थोड़ा ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव है। आप चाहो तो कल हम मिल सकते हैं चाय की दुकान पर, कॉलेज से ठीक आधा घंटा पहले। लड़के ने मैसेज पढ़ा। वो अपने घर की छत पर था। आसमान में उस वक्त चांद दिखाई दे रहा था। वो गुनगुनाने लगा। वो इतना खुश था कि वो मैसेज का रिप्लाई करना भी भूल गया। अगली सुबह लड़का कॉलेज से ठीक 1 घंटा पहले चाय की दुकान पर था। उसने एक चाय का ऑर्डर दिया, कुछ गाने सुने और 15 मिनट बीत गए। उसने दूसरी चाय का ऑर्डर दिया, अखबार पढ़ा और फिर 15 मिनट बीत गए। लड़के को लगा शायद
अब वो आ जाएगी। उसने एक और चाय का ऑर्डर दिया। इस बार उसने ब्रेड पकौड़ा भी मंगवा लिया। दुकानदार उसे अजीब हैरत भरी नज़रों से देख रहा था। अपने 10 बरस के अनुभव में उसने न जाने कितने ऐसे लड़के देखे थे जो किसी के इंतज़ार में उसकी दुकान पर पूरा पूरा दिन बिता दिया करते थे। उसकी दुकान न जाने कितने रिश्ते बनते और बिखरते हुए देख चुकी थी। लड़का अब बेचैन होने लगा। पूरे 45 मिनट हो चुके थे। उसे लगा शायद अगले 15 मिनट में वो आ जाए, लेकिन वो नहीं आई। जब 2 घंटे हो गए इंतजार करते करते तो लड़का थोड़ा गुस्से में आ गया। वो क्लास में पहुंचा तो उसने देखा लड़की क्लास में ही थी। वो उसकी तरफ देख तक नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की को कोई फर्क ही ना पड़ता हो। लड़का उस शाम घर आया और उसने लड़की को मैसेज किया, झूठ बोलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इंतज़ार किया आपका, लेकिन आप नहीं आई। जब ऐसा ही करना था तो मैसेज नहीं करना था आपने मुझे। कुछ देर बाद लड़की का जवाब आया, सॉरी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं आ सकी, क्या हम कल मिल सकते हैं? लड़के ने लिखा, मैं तो आऊँगा ही, आप देख लेना। लड़का अगली सुबह फिर 1 घंटा पहले पहुँच गया। आधे घंटे के इंतज़ार के बाद वो जाने लगा तो उसने सोचा कि एक दिन और वेट कर लेते हैं यार, देखी जाएगी। तभी एक लड़की आई और उसके पास बैठ गई। लड़की ने चेहरे से दुपट्टा उतारा तो लड़का खुशी से उछल पड़ा। सामने वही लड़की थी जिसका उसे इंतजार था। आज मोहब्बत की एक नई शुरुआत हो चुकी थी। एक नई कहानी देखने के लिए वो चाय की दुकान फिर से तैयार हो रही थी। किरदार नए थे पर कहानी वही थी पुरानी वाली। लड़की ने बताया उसे शाहरुख पसंद है। लड़के ने कहा उसे वो लड़की। तो ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आपने इससे जुड़ाव महसूस किया होगा, और अगर आपको ज़रा भी अपने अपनों की याद आई या अपना कॉलेज टाइम याद आए तो इसे अपने अपनों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपने कॉलेज के दोस्तों को इस कहानी को भेजिए, अपने कॉलेज के दोस्तों को याद कीजिए और बताइए कि आपके कॉलेज के किस्से कैसे थे। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं kahaniwalalड़ka9@gmail.com पर। आपको डिस्क्रिप्शन पे मेरी मेल आईडी मिल जाएगी, तो वहाँ जो भी मन में ख्याल हो, जो दिल की बात हो, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं इंतज़ार करूँगा। बीते दिनों में मैंने आपकी कुछ ईमेल्स पढ़ी थी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी ईमेल्स पढ़ करके, बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि वक्त पर मैं जवाब नहीं दे सका था, लेकिन लगभग अब मैं सारी ईमेल्स के जवाब दे रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया मोहब्बत देने के लिए। मोहब्बत करते रहिए और सुनते रहिए, देखते रहिए पंकज जीना पॉडकास्ट।